नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वीनस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। आज जो हमारी ब्लड से रिलेटेड क्लासेस जो कंटिन्यू चल रही है, आप इससे पहले भी हमारा पिछले वाला जो भी है लेक्चर वीडियो देख सकते हो। आज हम ब्लड के बारे में और आगे चर्चा करते हैं और समझते चलते हैं कॉन्सेप्चुअली बातें, कुछ ब्लड के बारे में जानकारी कंटिन्यू चलते हैं। अगर आप लोग को हमारी क्लासेस यदि पसंद आती है, अभी तो आप स्टार्टिंग पर देख लीजिएगा क्लास को किस टाइप से है, उसमें किस टाइप से कंटेंट मिल रहा है। कंटेंट यदि आपको अच्छा लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए बहुत लाभदायक है, तो आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आपको हमारी जो भी क्लासेस हम डालेंगे साइंस से रिलेटेड या अदर और कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। चलिए, तो आज जो हमारा जो क्लास है ये ब्लड है। ब्लड के बारे में मैंने आगे बता दिया था, फिर भी मैं और बता देता हूँ। आज थोड़ा सा मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चलेगा। तो यहां लिखा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र। चलेगा, मैं एक की मीनिंग अच्छे से बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूं कि ये रक्त क्या होता है। रक्त का मतलब तो आपको समझा दिया था। रक्त एक प्रकार से क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है या लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये जो परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब क्या होता है, परि का मतलब क्या होता है चारों ओर, और संचरण का मतलब होता है वहां पर जाना या वहां पर आना जाना, मतलब यहाँ फैलना। ठीक है, एक प्रकार से। और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को, चाहे वो सबसे पहले आप क्या देखोगे, ब्लड। ये ब्लड लीजिएगा कहां पर, एक तो हमारे हार्ट के माध्यम से, या हार्ट के माध्यम से कहां जाएगा, वेसल्स में। ठीक है, वेसल्स में, वेसल्स मतलब होता है कनिकाएं। ब्लड मीन्स रक्त और हार्ट मीन्स हृदय, और वेसल्स मीन्स क्या होता है, केशिकाएं या फिर रक्त वाहिनियां बोल सकते हैं आप इसको, रक्त वाहिनियां। ठीक है, तो देखिएगा ब्लड क्या होता है, रक्त के पूरे बॉडी में हम फैला देते हैं। अब फैलाने का मतलब क्या होता है, संचरण करना। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो ब्लड को अपने प्रत्येक शरीर के भागों तक संचरण करता है, और इसी को बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, है ना। तो एक बार फिर से समझिएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो ब्लड को शरीर के प्रत्येक भागों तक फैलाने का काम करता है। ठीक है, ये कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। अब रक्त परिसंचरण तंत्र को फैलाने की या प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि ये ऑक्सीजन हो या अदर जो भी मिनरल्स हो, है ना, जो भी हम चीज खाते हैं, है ना, जो भी हम चीजें खाते हैं, तो वो हमारे प्रत्येक शरीर तक पहुंच जाए। इस चीज के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमारे पास ब्लड की। अब ब्लड को पहुंचाने के लिए हार्ट की जरूरत पड़ेगी, हार्ट तक ब्लड को लाने के लिए कुछ वेसल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमारे पास है धमनी, जैसे हमारे पास है शिरा है, और जैसे हमारे पास है केशिकाएं। तो ये सब क्या है आपके पास, ये सब वेसल्स बोल सकते हैं इसको आप लोग। तो ये धमनी, शिरा है, केशिका है, इन्हीं के तो माध्यम से आप हार्ट तक पहुंचाओगे, और हार्ट उस ब्लड को कहां पहुंचाएगा, प्रत्येक भाग तक। मतलब देखिएगा, एक चीज समझिए, क्या होता है जब हम कोई भी चीज खाते हैं, जैसे हम कोई भी चीज खाए, जैसे कि आपने टेबलेट्स लिए, दवा ली, तो दवा तो आपने यहाँ पे ले ली, जैसे आप इंजेक्शन लगाते हो तो जैसे यहाँ लगा इंजेक्शन लगाने के बाद बीमारी रही, हमारे पैर में दर्द करता है, या फिर कमर में दर्द करेगा, या फिर हमारे दिमाग में, मतलब कहीं सर दर्द करेगा। पर आप खाते हो, जैसे मुंह से ले लिए पिल्स, दवा, मेडिसिन कुछ भी ले लिए, या इंजेक्शन के थ्रू लिए, तो आपने तो इंजेक्शन यहाँ लगाया, लेकिन
हमारा दर्द जो होता है वो कहीं मस्तक दर्द था, सर दर्द था, या फिर हमारे कहीं बैक पेन था, या फिर हमारे पास अदर कोई भी पेन रहता है या दर्द रहता है, तो वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने तो यहाँ लगाया, लेकिन फिर इधर का ठीक कैसे हुआ? ठीक इस कारण से हुआ क्योंकि ब्लड में जैसे ही कोई भी चीज हम खाते हैं तो घुल जाती है, और घुलने के बाद वो शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचा देता है। कौन? ब्लड। अब ब्लड क्या अपने आप पहुंच जाएगा क्या? नहीं, ब्लड अपने आप नहीं पहुंचता। ब्लड को पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए? हार्ट। हार्ट क्या काम करता है? एक प्रकार से मशीन। अपने घर में देखे होंगे बोरवेल या फिर आपने कूप देखे होंगे, या फिर जैसे अपन कोई घर में बोर करवाते हैं, कुएं रहता है, तो कुएं में क्या रहता है? एक मोटर लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? पंप, है ना? मोटर लगाते हैं। तो मोटर जैसे हम लगाते हैं तो क्या होता है, ऊपर में एक पाइप रहता है, आपने देखे होंगे, और नीचे में एक फुटबॉल जैसा रहता है ना? तो नीचे का ब्लड को पहले तो खींचता है कौन? मोटर खींचेगी। अब मोटर जैसे ही खींचेगी उस पानी को फिर ऊपर फैलाएगा। मतलब आप देखिएगा नीचे में पाइप की भी जरूरत पड़ती है। तो ये पाइप का जो काम रहता है, ये जो फुटबॉल बोलोगे या फिर अलग अलग खेतों में पानी पहुंचाने का काम रहता है, तो वो कौन करता है? पाइप। तो उसी पाइप के जैसे हमारे पास क्या रहती है? धमनी, शिराएं, केशिकाएं। तो ये पाइप का काम कर रही है। बस समझ आ गए? तो ब्लड को जहां तक फैलाना है हमको, एकदम बारीक से बारीक, एक छोटे से छोटे जगह तक, तो कौन काम करेगा? धमनी, शिराएं, केशिकाएं। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। और ये जो काम करता है उस पानी को एकदम प्रेशर के साथ ढकेलेगा या फिर खींचेगा। आपने सुने होंगे कि जो हमारी हार्ट बीट होती है, या फिर हमारा बोल सकते हो आप लोग, जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितने का होता है? 120 से 80। ठीक है, 120 से जो हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है कितना होता है? 120 से 180। जब ढकेलेंगे तो 120 से प्रेशर देंगे उसको, और जो 80 होगा उसको खींचने का। मतलब ब्लड को एकदम ताकत से इन पूरे वेसल्स में या पूरे इन पाइप में भिजवाना है, या उठाना है, या फिर पहुंचाना है। तो ये सारा काम कौन करेगा? हार्ट। तो इस प्रेशर के साथ 120 से 80 के प्रेशर के साथ कौन? हार्ट अपने तक ब्लड को लाएगा और उसी प्रेशर के साथ उसी को ढकेल देगा। बस समझ आ गई? तो ब्लड को हार्ट पाइप के माध्यम से या वेसल्स के माध्यम से जगह जगह तक पहुंचाने का काम करता है। तो यही जो पूरा तंत्र है, इसी को बोलते हैं हम रक्त परिसंचरण तंत्र। बात समझ आ गई होगा आप लोग को? ठीक है, तो ब्लड की क्यों जरूरत? अब ब्लड को पहुंचाना क्यों? क्योंकि हम जितने भी खाते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना है, या फिर मिनरल्स लेना है, या जितने भी हमारे पास वेस्टेज पदार्थ को बाहर करना है, या वेस्टेज पदार्थ या कुछ आवश्यक पदार्थों को लेना है, तो ये सारा चीज जब हम खाते हैं, ये पाचन होता है, तो ये सारा चीज पचने के बाद कहां पर हो जाता है? ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में घुल जाता है। अब ब्लड उसको प्रत्येक शरीर के अंगों से कोशिका तक पहुंचा देता है, और कोशिका अपनी एनर्जी से अपना काम सारे ऑर्गन प्रॉपरली कर लेते हैं। इतनी बातें आपको समझ आई होगी। ठीक है, इतनी बातें तो आपको प्रॉपर समझ आई होगी कि कैसा कैसा काम करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसको रख देता हूं मैं कि इसके लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमारे को जरूरत पड़ेगी ब्लड की, ब्लड बोले तो रक्त की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी चीज हार्ट की जरूरत पड़ेगी, हार्ट बोले तो हृदय की जरूरत पड़ेगी, और तीसरी चीज हमको पड़ेगी केशिका, या फिर बोल सकते हैं वेसल्स। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं रक्त वाहिनियां। ठीक है, रक्त वाहिनियां। अब इसमें भी अलग अलग होती है, मैंने आपको बता दिया हूं। अब देखिएगा, अब हमारे पास रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे पास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आप लोग ने भी देखे होंगे, नहीं है तो समझ लीजिएगा। रक्त परिसंचरण दो प्रकार के स्टेप्स होता है। एक होता है खुला। कैसा होता है? एक खुला, या इसको बोलते हैं ओपन। ठीक है, खुला या ओपन। और एक होता है हमारे पास क्लोज, या इसको बोल सकते हैं बंद रक्त परिसंचरण, या इसको बोलते हैं हम क्लोज। ठीक है, चलेगा, बंद या क्लोज चलेगा। तो ये क्लोज क्या होता है समझ लीजिए, बंद क्या होता है समझ लीजिए। जब ब्लड या रक्त, यदि कोई वेसल्स, जैसे मैंने जब भी आपको पाइप का एग्जांपल दिया था, धमनी, शिराएं, केशिकाएं में जब किसी रक्त वाहिनियों में यदि बहता है, यदि वो रक्त वाहिनियों में या वेसल्स में बहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बंद। ठीक है, ये रक्त वाहिनियों में बहेगा। ठीक है, ये रक्त वाहिनियों में बहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग बंद, क्योंकि बंद है, पाइप के अंदर से बह रहा है, बंद, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई खुला, इसके लिए कोई रक्त वेसल्स
नहीं होती है ना। तो ये रक्त वेसल्स या फिर ये रक्त वाहिनियों में नहीं बहता। तो ऐसा ब्लड जो या ऐसा ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र जो किसी रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है तो उसको बोलेंगे हम खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और यदि वो किसी वेसल्स या रक्त वाहिनियों में यदि बहता है तो उसको बोलेंगे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आपको दो बात समझा गई, जो ब्लड रहता है वो बंद भी रहता है और खुला भी रहता है। आपने एक चीज देखे होंगे, आपने जितने भी हाँ जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं किसमें बहता है, ये रक्त वाहिनियों में। किसमें बहता है ये रक्त वाहिनियों में। वाहिनियों मतलब रक्त वाहिनियों मतलब ब्लड वेसल्स में, ठीक है, रक्त वाहिनी में। तो ये खुला हो गया। तो इस खुले में मतलब अब हमारे पास 84 लाख जीव है। समथिंग कितने हैं, 84 लाख से अधिक है। एक 84 लाख योनि से गुजर कर हमारा जन्म होता है बोलते हैं। उसी प्रकार से इस दुनिया में, इस संसार में यदि देखोगे तो 84 लाख जीव है। तो प्रत्येक जीव को तो हम अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको अलग अलग जगत में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 5 जगत पद्धति, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, इस प्रकार से हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और एनिमल में भी एनिमल को भी अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे फाइलम में उनको बांट देते हैं। तो उसी प्रकार से हम जितने भी जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि जंतुओं में किस प्रकार के जंतु में किस प्रकार का ब्लड रक्त खुला परिसंचरण तंत्र रहता है या बंद परिसंचरण तंत्र रहता है, इसके बारे में समझते हैं। तो आप लोग ने देखे होंगे, एक रहता है हमारे पास आर्थ्रोपोडा। आर्थो का मतलब क्या होता है, जोड़, और पोडा मतलब उनका शरीर, समझ लीजिए। तो आर्थ्रोपोडा मतलब जितने भी आर्थ्रोपोडा, दुनिया का सबसे बड़ा, जितने भी कीड़े मकोड़े जितने भी आते हैं, जितने भी कीड़े जो रेंगने वाले है ना, वो सब आते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है ना, लार्जेस्ट फाइलम बोल सकते हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा जगत या सॉरी फाइलम क्या बोल सकते हैं इसको हम, दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा, ठीक है, सबसे बड़ा। और इसके बाद एक सेकेंड होता है, इसका नाम क्या होता है, मोलस्का। मोलस्का जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट होता है, मोलस्का, है ना। मोलस्का होता है सेकेंड लार्जेस्ट, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट। सबसे बड़ा तो ये हो गया, सेकेंड लार्जेस्ट ये हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा बड़ा फाइलम। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद मोलस्का। आपने देखे होंगे जितने सारे कितने प्रकार से चींटियां, कीड़े मकोड़े रहते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, तुम्हारे आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। और उसी प्रकार से जो मोलस्का होता है, जितने भी कोमल, जैसे आप लोगों ने स्नेल देखेंगे, घोंगा देखेंगे, बचपन में हम उसको भून भून के भी खाते थे, है ना, उस टाइप से जो घोंगा होता है या फिर स्नेल होता है, जो सीप होता है एकदम मुलायम से, तो वो किस टाइप के रहते हैं, मोलस्का, है ना। वो जितने भी कोमल से जीव होते हैं वो सब किस में आते हैं, मोलस्का। तो सेकेंड लार्जेस्ट जो हमारे पास फाइलम है वो कौन सा है, मोलस्का है। और सबसे बड़ा जो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। तो इनमें जो है, इनमें जो ब्लड बहता है, इनमें कैसा बहता है, खुला। बात समझ आई इनमें। जैसे इनका एग्जांपल भी ले लो आप, जैसे कीट ले लो, कीड़े, एक काकरोच ले लो, है ना, काकरोच, ये सब किसके हैं, ये सब तुम्हारे आर्थ्रोपोडा के हैं। मोलस्का में वही बताया मैंने अभी, स्नेल जो होता है ना। तो इनमें जो ब्लड बहता है, इनमें कैसा बहता है, खुला। आपने एक देखे होंगे मक्खी या मच्छर देखे होंगे, आप जैसे उनको मच्छर को मारते पिचक से ब्लड बाहर हो जाता है, ठीक है। जैसे आप मारते हो तो क्या हो जाता है, ब्लड बाहर। क्यों, क्योंकि उनमें जो ब्लड रहता है वो एक जगह स्टोरेज रहता है, ऐसे ब्लड वेसल्स में नहीं रहता, ऐसे रक्त वाहिनियों में रहता है। यदि हम लोग को आज हम लोग को मारेंगे भी यहाँ पर तो ब्लड नहीं निकलता बाहर। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि हमारा ब्लड जो है ये वेसल्स में बहता है, ये हमारी रक्त वाहिनियों में बहता है। यदि रक्त वाहिनी में यदि ब्लड बहता है ना तो होता है क्लोज। तो जो हम मनुष्य जो होता है, ये मनुष्य में जो ब्लड बहता है वो कैसा बहता है, क्लोज। इसलिए हम इधर भी मारोगे तो हमारा ब्लड बाहर इकट्ठे पूरा नहीं निकलता है। लेकिन मच्छर को जैसा मारोगे, मक्खी को जैसा मारोगे, कीड़ों को जैसा मारोगे तो एक बार में पूरा ब्लड बाहर। अब आप लोग बोलोगे सर जी मोलस्क का जो स्नेल होता है, जो घोंगा होता है या सीप होता है, इनमें ब्लड किस टाइप से दिखाई देता है, अरे ब्लड उनमें व्हाइट ब्लड रहता है, आपको समझ नहीं आता, उनमें कलरलेस ब्लड रहता है ना। आप जब भी घोंगा को देखोगे या फिर आप स्नेल को देखोगे, है ना, या सीप देखोगे तो उनमें ब्लड नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि उनमें जो ब्लड रहता है व्हाइट ब्लड रहता है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो जितने भी मोलस्क है या आर्थ्रोपोडा है, ये दो जो संघ है ना, इनको बोलते हैं संघ। ये जितने भी संघ है
तो इनमें जो ब्लड रहेगा उसमें कैसे बहेगा, खुला। ठीक है, अब बंद देखते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग, बंद। जैसे हमारे पास आ गया बंद में, जैसे हमारे पास है एनालिडा, क्या है, एनालिडा, केचुआ, केचुआ, नेरिज, नेरिज सुने हो आप लोगों ने, जोंक, जोंक या नेरिज, या मनुष्य भी ले लो, मनुष्य भी ले लो, इधर नहीं लेता हूं, इसको इधर ले लेता हूं, नेरिज या मनुष्य। और भी कुत्ता बिल्ली जितने भी जानवर है, ये भी, इनमें भी कैसा बहता है, इनमें भी बंद। इनमें किस टाइप से ब्लड बहेगा, क्लोज। ठीक है, इनमें जो ब्लड बहेगा कैसा बहेगा, क्लोज। मनुष्य में भी एक एक रक्त वाहिनियां रहती है, जैसे धमनी, शिराएं, केशिकाएं। धमनी को थोड़े अंदर में रखते हैं ताकि उसमें ब्लड जो होता है एकदम प्रेशर से बहता है, उसके जस्ट थोड़े उससे जो जुड़ी रहती है तुम्हारे पास शिराएं रहती है, और सबसे जो बाहर छोटी छोटी रहती है, जो हाथों में पैरों में एकदम बहुत छोटी छोटी रहती है, उसको बोलते हैं केशिका। तो इस टाइप से ये ब्लड अंदर बहता है, और ये जो ब्लड रहता है इसमें बाहर। तो ये हो गया क्लोज, सॉरी ये ओपन, ओपन में इनका एग्जांपल ये हो गया, और क्लोज में ये वाला हो गया। तो इनमें जो होता है ब्लड वेसल्स में बहता है। क्या मेरी बात यहां तक आप लोग को समझ आई? ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो ब्लड को हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करता है, और जितने भी मिनरल्स है, ऑक्सीजन है, या जो भी वेस्टेज है, उनको ले जाने का और लाने का भी काम कौन करता है, ब्लड। किसके माध्यम से करेगा, एक तो हार्ट उसको पंप करेगा, और इन वेसल्स के माध्यम से वो पहुंचाने का और लाने का काम करता है। ठीक है, अब मैंने आपको रक्त परिसंचरण दो प्रकार से बताया हूं, एक खुला और एक बंद। खुला में जो होता है बेटा, ये एक प्रकार से इनमें रक्त वाहिनियां नहीं होती है, रक्त वाहिनियां धमनी, शिराएं, केशिकाएं नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो इसमें ब्लड जो रहता है एक ही जगह स्टोरेज रहता है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल होगा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। सबसे बड़ा संघ जो होता है वो कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा, और सबसे सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होता है आपके पास, मोलस्का। मोलस्का में आप स्नेल ले लो या सीप ले लो, ये सब है ना, स्नेल हो गया, सीप हो गया, ये सब क्या है, ये आपके मोलस्का संघ है। और ये कीट, काकरोच इसमें, तो इन सभी में जैसे मक्खी, मच्छर, ये सब क्या है, कीट में आते हैं। तो इनमें जो ब्लड बहता है वो कैसा बहता है, एक जगह स्टोर रहता है, इनमें कोई वेसल्स नहीं रहता, नलिका नहीं रहती, मारोगे पटाख से बाहर फेंका जाएगा। ठीक है, लेकिन वही इंसानों को, जानवरों को जैसा मारते तो उनमें इकट्ठे ब्लड नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो ब्लड रहता है वो रक्त वाहिनियों में बहता है। ठीक है, तो इनका जो क्लोज का हो जाएगा, नेरिज, मनुष्य, एनालिडा, केचुआ, जोग। अब आपको एक चीज बताऊं, ये केचुआ और कछुआ में अंतर होता है। कछुआ और केचुआ अंतर होता है ना, केचुआ जिसको हम किसान का मित्र बोलते हैं, क्योंकि इससे हम कंपोस्ट बनाए जाते हैं, खाद। ठीक है, चलेगा। तो धन्यवाद।